हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9 का आपका जो विषय हिंदी है, अध्याय पहला है, चैप्टर पहला है, जिसका नाम है बात, जिसके लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का। और इसका हम आप लोगों को जीवन परिचय बता दें, चैनल पर पड़ा है, जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों को जितना अभ्यास प्रश्न है, यानी कि इस पाठ में जितने भी प्रश्न है, यानी कि गद्यांश है, प्रश्न उत्तर है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, व्याकरण बोध है, जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। एक एक गद्यांश में जितना जितना प्रश्न पूछा समझा करके और बताएंगे, उसका उत्तर भी बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देरी के वो शुरू करते। तो यहाँ पर देखिए विस्तृत प्रश्न, उत्तरीय प्रश्न जो पहला है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और तत्परक प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि हमें उसके अनुसार उत्तर देना जो प्रश्न पूछे जाएगा। तो पहला देखिए, पहला है कि यदि हम वैध होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बातों की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेता होते तो किसी देश का जाल बात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में हमें हमें क्या पता चलता है कि हमें एक बात कहने का प्रयोजन नहीं है कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर तो दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल कर परस्पर हृदय स्पर भाव प्रकाशित करती रहती है। यानी कि ये वाला हो गया, करती रहती है। तो यहाँ पर हमें बताना प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न जो पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि इसका संदर्भ लिखिए। चलिए इसका उत्तर भी आप लोगों को बता देते हैं। तो जो इसका संदर्भ होगा इसमें संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात नामक शीर्ष पाठ से उद्धृत है। यहाँ लेखक की बात की महत्ता बताते हुए कहता है कि जिस प्रकार के का व्यक्त होता है उसी प्रकार का बात करता है। तो ये हमारा संदर्भ हो गया। और जो हमारा दूसरा क्या पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है। यहाँ पर दूसरा क्या पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा। तो चलिए दूसरा बता देते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक इस तथ्य के अवगत कराते हुए कहता है कि व्यक्ति को जो स्वभाव होगा अथवा जिस प्रकार का कार्य करेगा वह स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार के वातावरण में उसी कार्य के समय अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा। फिर वह उसी से संबंधित बातें करेगी और फिर करेगा या करेगा। और फिर उदाहरण स्वरूप, यानी कि यदि हम वेद राज को लें तो हमारे स्वभावानुकूल एवं कार्य के अनुरूप किसी रोग जैसे पित्त और उससे संबंधित विषयों पर बात करेगा। यदि कोई भूगोल का ज्ञाता होगा तो वह स्वभावानुकूल किसी देश के जलवायु अथवा प्राकृतिक विषयों पर बात करेगा। और परंतु लेखक का कहना दोनों के विषयों में बात कहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोग को उसी विषय में बात लिखते हैं कि जो कि लिखते हैं अथवा करते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती है। हमारे मन की जो स्थिति है, जो भावनाएं हमारे हृदय में प्रतिपल उठती हैं, उसे यदि हम मुख से वाणी के माध्यम से दूसरे को अवगत कराते हैं तो वह बात कहलाती है। यानी कि ये हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। और चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, तब उसका आंसर उसी के अनुसार बताते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि हम अपने हृदय स्वभावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं, यानी कि अपने हृदय की स्वभावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से चलते हैं। चलिए इसका आंसर भी आप लोगों को बता देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कि हम अपने हृदय की भावों की अभिव्यक्ति बात के माध्यम से करते हैं। यानी कि इसमें बात किसके जगह पर क्या लिख दीजिएगा, बात लिख दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया। और चलिए अगला देख लेते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है चौथा, यानी कि चौथा प्रश्न क्या कहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि भूगोल वेता किसका अध्ययन करते हैं, यानी कि भूगोल वेता किसका अध्ययन करते हैं। और जो हमारा पांचवा प्रश्न है कि वेद किस बात का वर्णन है। चलिए दोनों का उत्तर आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चौथा का उत्तर है कि भूगोल वेता किसी देश के जल बात का वर्णन करते हैं, और ये वाला हो गया इसे कहते हैं। और जो हमारा पांचवा हो गया है कि वेद कफ और पित्त के सहवर्ती व्याख्या करते हैं, ये पांचवा वाला हो गया। इस प्रकार से हमारा पहला गद्यांश का सभी उत्तरों को आप लोगों को आसान तरीके से बता दें। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बिना देरी के दूसरा गद्यांश की ओर बढ़ते हैं।
तो जो हमारा खा वाला है कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला गद्यांश आप लोग देखिएगा, ठीक। हम इसका उत्तर आप लोगों को बताएंगे, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोगों को कम समय में अधिक नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये गद्यांश हमारा दूसरा है। आप लोगों को पुस्तक में यही गद्यांश मिलेगा, बाहरी हम नहीं पढ़ाते हैं, वही पढ़ाते हैं जो काम का चीज़ है, ठीक। और उसका संदर्भ उसी पहले के बेसिक पर लिखना होगा। देखिए क्या दिखा है, गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखे, यानी कि शीर्षक पाठ का नाम लिखने का कह रहा। पाठ का नाम क्या है, बात, और लेखक का नाम क्या है, लेखक का नाम वही है क्या, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी है, ठीक। और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। रेखांकित अंश की व्याख्या चलिए आप लोगों को आसान शब्दों में बता देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या जो दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से लिखेंगे, फिर आगे नीले पेन से लिखेंगे कि इन पंक्तियों में लेखक की बात को महत्व दिखाते हुए कहता है कि बात का प्रभाव मनुष्य तक सीमित नहीं, परमेश्वर तक इसके प्रभाव से बच पाए। तो यदि परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि उसकी ना वाणी है, ना हाथ है, ना पैर है, बल्कि वह निराकार निरंजन है, तदा उसे बिना वाणी के वाणी का वक्ता कहा गया है। तब निराकार ब्रह्म पर भी बात का प्रभाव होता है, तो फिर हम शरीरधारी मनुष्यों का तो होता ही है। और कहना क्या है कि हमारे शरीर में कोई कहना ही क्या है, तो हमारे शरीर में तो बात यानी कि भाषण शक्ति अथवा वायु ही चमत्कार है। अनेक शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश आदि जितना भी साहित्यिक है वह सब बात के ही विस्तार हैं। इन विविध प्रकार के ग्रंथों में से एक से बढ़कर एक पाई जाती है, और एक बात ऐसी अमूल्य है कि जो हमारे मन में बुद्धि और चित्त, यानी कि चित्त का मतलब क्या होता है, हृदय होता है, चित्त को अपूर्व आनंदमय दशा में पहुंचा देती है। और इन ग्रंथों की बात तो लोक और परलोक में भी सब ज्ञान कराती है। लेखक कहता है कि बात का रूप रंग होता है, यानी कि बात का जो रूप रंग होता है। और फिर क्या है, कोई कह नहीं सकता है कि अमुक बात ऐसी, परंतु है कि विचार कर दिखाया जाए। तो इस प्रकार से हम पाएंगे। तो और फिर क्या है आगे, जैसे भगवान अनेक रूप में होते हैं उसी प्रकार से बात का भी अनेक रूप होता है। जैसे बड़ी बात होता है, छोटी बात होता है, सीधी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात और भली बात, सुहारती बात, लगती बात आदि कैसी बात, ये सब बात के ही रूप है। तो ये वाला हो गया। तो यानी कि देखिए, और जो हमारा तीसरा प्रश्न इसमें पूछा, इसको भी आप लोग यहीं पर आंसर बता देते हैं जल्दी आप लोगों को, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न है कि गात माही बात का क्या तात्पर्य है, यानी कि तात्पर्य बताना है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि गात माही बात का करामत है कि तात्पर्य है कि हमारे शरीर में बात का ही चमत्कार है, यही हमारा तात्पर्य होगा तीसरा प्रश्न का। और जो अगला प्रश्न है चलिए देख लेते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है चौथा जो है कि कौन सी बात चित्त मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है। तो इसका उत्तर हम आप लोग को बताएंगे और पांचों का भी बताएंगे। देखिए बड़ी बात, छोटी बात और एवं सीधी बात, मुहावरे का अभिप्राय क्या है, ये दोनों यानी कि चौथा और प्रश्न का उत्तर चलिए एक बार में ही बता देते हैं आप लोगों को। और जो चौथा प्रश्न है यानी कि जो चौथा प्रश्न है कि नाना शास्त्र पुराण इतिहास, इसका उत्तर है कि काल आदि के बातों के, चौथा प्रश्न का उत्तर है बातें चित्त यानी कि हृदय मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और जो पांचवा प्रश्न का उत्तर है यानी कि इसका हमें अभिप्राय बताना है, छोटी बात और बड़ी बात और सीधी बात का मुहावरे का अभिप्राय है बात का स्वरूपगत विभिन्नता को दर्शाना, यानी कि स्वरूपगत विभिन्नता को ये दर्शाता है, इसीलिए इसको मतलब बड़ी बात, सीधी बात और सीधी बात कहा गया है, छोटी बात भी कहा गया है। तो ये हमारा होगा दूसरा गद्यांश का सभी आंसर। और चलिए तीसरा गद्यांश को भी देख लेते हैं। और जो हमारा गा वाला है कि सच पूछिए तो इस बात का, यानी कि ये वाला आप लोग गद्यांश देख सकते हैं, इसका उत्तर हम आप लोगों को डायरेक्ट बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो पहला है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ के लेखक, पाठ का नाम बात है और लेखक का नाम क्या है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी है। कि रेखांकित अंश की व्याख्या भी बता देते हैं, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत नहीं, आसान है, इतना ही लिखेंगे तभी नंबर पूरा आपको मिलेगा। चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या भी बता देते हैं और इसके बाद क्या बता देते हैं कि निराकार परमात्मा का संबंध बात में कैसे है, और ये भी बताएंगे कि मानव जात समस्त युधारियों में क्यों शिरोमण है, और बिन वाणी को
वक्ता बड़ जोगी का अभिप्राय क्या है। इन सभी प्रश्नों का हम एक बार में ही आप लोग को उत्तर बता देते हैं। पहले सर्वप्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या बताते हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर देखिए, वस्तुतः बात का महत्व इतना अधिक है कि उसका वर्णन करना कठिन हो जाता है। यदि बात का महत्व लेखनीबद्ध किया जाए तो एक ग्रंथ बन सकता है और संसार में मानव को समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। उसका मुख्य कारण भी यह बात ही है कि मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बात करने के में चतुर है, और इसी कारण वह सभी प्राणियों का सिरमौर बना है। और मानव की भाषा में तोता, मैना आदि पक्षी थोड़ा समझने योग्य बातों को उच्चारण कर लेते हैं, जिसके कारण वह आकाश में विचरण करने वाले अन्य पक्षियों की तुलना में श्रेष्ठ समझे जाते हैं, और इसीलिए उनका जन सामान्य में आदर किया जाता है। और इतना सब कुछ होते हुए भी भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो यानी कि भाषा का महत्व स्वीकार नहीं करेगा। बात यानी कि भाषा की महत्ता के कारण ही लोग सब भगवान के संबंध में उससे जुड़ते हैं। और यद्यपि लोग भगवान को बिना आकार वाला यानी कि अशरीर मानते हैं, तो किंतु लोग उसे फिर भी श्रेष्ठ उपदेश वक्ता कहकर उसकी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेखक बात की महत्ता का वर्णन करते हुए कहता है कि यदि कहा जाए यानी कि क्या कहा जाए कि भगवान को निराकार होने के कारण संभाषण यानी कि उपदेश ही नहीं कह सकते, वह मनुष्य को भी निम्न श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य को संभाषण में समर्थ है। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, यहीं तक लिखना होगा। ये आगे थोड़ा मतलब बना करके लिखिए, वहीं तक लिखना है और इससे अधिक नहीं लिखना, ठीक। यहीं तक आप लोगों का सही माना जाएगा और इससे आगे आपको लोगों का सही नहीं माना जाएगा। ये सब जो लिखा है ये गलत है, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न को भी आप लोगों को बता देते हैं। तीसरा प्रश्न को भी आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। चौथा हम कहते हैं ना निराकार शब्द का, यानी कि निराकार। देखिए, हिंदू समाज में वेदों और ईश्वर का वचन कहा गया है, और जो ईश्वर का निराकार कहा जाता है, ठीक। तो ये तीसरा प्रश्न का उत्तर। और बात का प्रभाव के कारण ये चौथा उत्तर है। बात का मानव जात जीवधारिया में शिरोमण है। और जो पांचवा प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर देखिए कि बिन वाणी वक्ता जोगी का अभिप्राय प्रत्यक्ष मुख्य के बिना बात से स्थित स्पष्ट हो जाना। तो ये पांचवें प्रश्न का हमारा उत्तर है। तो ये वाला भी हो गया। और चलिए तीसरा गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा चौथा गद्यांश है, चौथा बात के काम पर भी भांति को देखने को आते हैं। ये चौथा गद्यांश है, तो ये वाला भी देख लीजिएगा। इसका उत्तर आप लोग को बता देते हैं। प्रश्न ने क्या क्या पूछा इसमें देखिए। प्रश्न ने पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या और लाखों कोश, ये संदर्भ और तो ऊपर पहले ही बता दिए हैं। और देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या बताना और लाखों कोश का समाचार कौन बतला सकता है, ये बताना हमें। तो 5 वाक्यों में बात का महत्व बताना, और बाती हाथी पाँव और बाती हाथी पाँव का हास्य स्पष्ट कीजिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को चलिए दिखा देते हैं और बता देते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या जो होगा कि लेखक बात के भिन्न रूपों को प्रकाश डालते हुए कहता है कि बात का प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। बात कहने के ढंग से ही उसका प्रभाव घटता अथवा बढ़ता है। निश्चय ही हमारे बात करने के ढंग से ही हमारा प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है। बात के प्रभावशाली होने के कवि अथवा चरण राजाओं से पुरस्कार में हाथी प्राप्त कर लेते हैं, किंतु कटु बात के कहने से वो राजाओं द्वारा हाथी के पांव में नीचे कुचल दिए जाते हैं। और यह बात सिद्ध है कि बात अर्थात वायु प्रकोप में हाथी पांव नामक रोग भी हो सकता है, और किसी के वायु के प्रभावित होकर के बड़े कंजूस को उदार भाव, यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो तीसरा वाला लाखों कोश का समाचार कौन बतला सकता है, तो यो लाखों कोश का समाचार बात बतला सकता है। यहाँ पर देखिए बात लिखा ना, यही बता सकता है। और जो हमारा बात का महत्व है, बात का महत्व क्या क्या है। बात का महत्व है कि बात के अनेक काम देखने में मिलते हैं। बात के द्वारा ही कोई भी भाव सहजता एवं सरलता से विदित हो सकता है। लाखों कोश का समाचार मुख्य या लेखनी से निर्गत बात बतला सकती है। हम डाकघर अथवा तार घर के सहारे दूर की बात जान सकते हैं, और सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। ये वाला का बाती हाथी पाँव का आशय स्पष्ट कर रहे हैं। बाती हाथी पाँव का आशय है कि अच्छी बात से पुरस्कार स्वरूप हाथी की प्राप्ति होती है, और बुरी बातों को हाथी के नीचे कुचला जा सकता है। ये वाला हमारा हो गया इंड। और चलिए अगला गद्यांश को देख लेते हैं।
और जो हमारा अगला प्रश्न है कि बात का तत्व समझना हर एक काम नहीं है, तो ये वाला भी आप लोग देख सकते हैं। ये वाला गद्यांश और नीचे भी इसका और भी गद्यांश है, यानी कि 5वें का ये वाला गद्यांश इसमें पूछा। संदर्भ ऊपर ही आप लोग को बता दिए हैं, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बाद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पंडित प्रसाद मांडवी। ये संदर्भ होगा और रेखांकित अंश की व्याख्या भी आप लोगों को बता देते हैं। और बालकों को बातें कैसी होती हैं, ये भी आप लोग का उत्तर बताएंगे। और इस अवतरण में पाखंड पाषाण प्रश्न के आशय है, क्या आशय है, विद्वानों और कवियों के जीवन कैसी बीतता है, ये वाला भी उत्तर हमें बताना है। तो चलिए बिना देरी के आप लोग को सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बार में बताते हैं, यानी कि सीरियल वाइज आप लोग को सर्वप्रथम आप लोगों के रेखांकित अंश की व्याख्या बताते हैं। ठीक, तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या है कि विद्वानों के बात का तात्पर्य समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल काम नहीं है, साथ ही दूसरों को प्रभावित करने वाली बात पर भी गढ़ कर देना साधारण मनुष्य का काम नहीं है। और संसार में बड़े बड़े ज्ञानियों और कवियों का जीवन बात के तात्पर्य को ही समझने और समझाने में ही बीत जाता है। सागुण घड़ों के आनंद जो मिलता है, उन्हें आगे सारा संसार फीका पड़ जाता है। बालकों को तोतली बातों को, सुंदर रमणियों को, मीठी और प्यारी बातों को ही, कवियों और रसीली उक्तियों को, सुंदर और वक्ताओं को प्रभावशाली सशक्त बातों में जो आकर्षण होता है, वह सभी के चित्त और मुग्ध कर देता है। और जो इससे प्रभावित नहीं होते हैं, वह पशु ही क्यों पत्थर की शिला में भांत के सूक्ष्म और कठोर होते हैं। तो ये वाला हमारा होगा बालकों के सुंदर रमणीय के कार्य। ये वाला तीसरा प्रश्न का भी बताते हैं कि बालकों की बातें सुंदर रमणीय और मीठी प्यारी होती है। ये वाला हो गया कैसी होती बातों, तो ये सुंदर रमणीय और मीठी प्यारी होती है। ठीक, और चौथा प्रश्न है ये वाला भी देख सकते हैं, बालकों को बोलती तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी बातें, सुंदरियों की प्यारी मीठी बातें, कवियों की रसीली बातें जिन्हें हृदय को प्रभावित ना करें, उन्हें पाषाण खंड कहते हैं। ठीक, ये वाला हो गया। और जो 5वां प्रश्न का उत्तर है, ये वाला भी देख सकते हैं कि विद्वानों एवं कवियों का जीवन बात को ही समझाने में व्यतीत हुआ, समझने और समझाने में ही व्यतीत हुआ। ये हमारा 5वां उत्तर था। ठीक, और ये इस प्रकार से ये वाला गद्यांश का सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बता दिए। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलिए बिना देरी के अगला गद्यांश की ओर बढ़ते हैं और उसका उत्तर आप लोगों को बताते हैं। और यहाँ पर देखिए जो अगला है कि मर्द की ज़बान, यानी कि बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता। तो ये वाला गद्यांश आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दें और आप लोगों की किताब में भी देख लीजिएगा और इसका उत्तर बताते हैं। इसका संदर्भ भी लिख लीजिएगा, आप लोगों को संदर्भ तो पता ही होगा। और इसका जो रेखांकित अंश की व्याख्या इसको हम बताएंगे, सभी उत्तर को बताएंगे हम। और इसका जो लेखक ने किसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना है, यानी कि किसका उल्लंघन है, इसका उत्तर भी बताएंगे। मर्द की ज़बान चलते फिरते रहने से क्या तात्पर्य, इसका भी उत्तर बताएंगे आप लोगों को। और फिर बात के ढंग का कुछ ढंग परिवर्तित कर लेता है और किस प्रकार से नीति विरोध नहीं है, इसको भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से करता है। सर्वप्रथम आप लोगों को बताते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या बताते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या जो है कि रेखांकित अंश की व्याख्या लेखक का कथन है कि आजकल के भारत के अनेक कुपुत्रों ने यह तरीका अपना रखा है कि आदमी की जबान रहेगा और गाड़ी का पहिया चलते फिरते, अतः गाड़ी का पहिया जिस प्रकार से स्थिर रहता है, उसी प्रकार से जबाने का स्थिर रहना या बात का पक्का होना आवश्यक नहीं होता है। और यह कथन उन्हीं स्वार्थी लोगों का है जिनके लिए जात, देश और संबंधों में कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे लोगों को ही आज जो बात है, कल वही सौदा मालिक के मन में अनुसार बदलने के थोड़ी भी देर नहीं लगते हैं। लेखक कहता है कि किसी महान उद्देश्य का साधना या समय को आने वाले के रंग ढंग में या कहने का तरीका बदल लेने के लिए नियम उल्लंघन नहीं है। ऐसे मानवजात को भलाई के लिए समय, देश, धरोधार के समय ही प्रेम प्रसंग में करनी चाहिए। अर्थात यदि बात बदलने से मानव जात की भलाई होती हो तो देश का कल्याण होता है। या प्रेम प्रसंग में प्रेमिका का हित छिपा है तो कोई नियम विरोध कार्य नहीं है और स्वार्थ या पापी पेट को भरने के लिए कभी भी बात नहीं बदलनी चाहिए। ठीक, ये लोग बात को नहीं बदलना चाहिए। गद्यांश था, इसका भी आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न का उत्तर भी आप लोग को यहीं पर बताते हैं कि यदि बात को बदलने से मानव जात की भलाई होती है तो देश का कल्याण होता है। या प्रेम प्रसंग का प्रेमिका का हित छिपा है और या कोई नियम विरोध का कार्य नहीं है।
फिर और जो चौथा प्रश्न का उत्तर है इसको भी बताते हैं कि मर्द की ज़बान चलते फिरते या रहने का तात्पर्य है कि स्वार्थवश बात बदलने में विलम्ब ना लगना। ये वाला उत्तर था। और जो हमारा पाँचवा उत्तर है, पाँचवा उत्तर को भी आप लोगों को बताते हैं। पाँचवा उत्तर क्या है कि जात उपकार और देश धरोहर के लिए अवसर पड़ने पर बात के कुछ रंग ढंग में कर लेना नीति विरोध नहीं है। तो ये हमारा पाँचवा उत्तर था। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये गद्यांश खत्म होता है। और यहाँ पर देखिए हमारा ये गद्यांश खत्म होता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ इनका जीवन परिचय, प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय, साहित्यिक सेवाएं और साहित्यिक रचनाओं और यहाँ पर भाषा शैली, तो इन सभी का कीर्तियों को सभी को हम वीडियो बना करके यहाँ पर जीवन परिचय के रूप में हमारे चैनल पर पड़ा है, जा करके आप देख सकते हैं। ठीक, चैनल पर पड़ा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो आप लोगों को लिंक भी दे देंगे वहीं पर कमेंट में ही, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे। ठीक, और चलिए बिना देरी के आप लोगों को लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और व्याकरण बोध को भी बताते हैं। चलिए बिना देरी के आप लोगों को बताते हैं। तो पहला यहाँ पर जो है देखिए, पहला जो प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र जी की भाषा एवं शैली के दो विशेषताएं लिखें। दो विशेषताएं लिखना, चलिए इसको भी आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए उसका उत्तर जो होगा कि भाषा की विशेषताएं कि मिश्र जी के सर्वसाधारण की बोलचाल भाषा का प्रयोग किया है। भाषा के प्रयुक्त सरल एवं मुहावरेदार हैं। शैली की विशेषताएं हैं। शैली की विशेषताएं कौन कौन से? लेखों की शैली के संयंत्र और एवं गंभीर है। लेखों में विनोदपूर्ण और व्यंग्य की वक्रता का दर्शन होते हैं। ठीक, ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर है। और जो दूसरा प्रश्न पूछा, दूसरा प्रश्न भी देख सकते हैं, उत्तर भी नीचे बताए हैं कि बात के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तथ्य के लेखक ने किस प्रकार सिद्ध किया? तो चलिए इसको भी आप लोगों को बता देते हैं कि राजा दशरथ ने वचन के कारण ही अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। वचन का पक्का व्यक्ति समाज में समृद्ध होता है। इस प्रकार से हमारा ये उत्तर होगा। और जो हमारा चौथा प्रश्न का उत्तर, तीसरा प्रश्न का उत्तर कि बात हाथी पाई या बातें हाथी पाँव के लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर भी आप लोगों को बता देते हैं कि बातें हाथी पाई या बातें हाथी पाँव का उत्तर क्या है कि बात के कारण ही मनुष्य हाथी तक का प्राप्त कर सकता है, और बात से कारण ही अपयश का भागी भी हो सकता है, अर्थात उसी के पैरों का, हाथी के पैरों के नीचे कुचला जा सकता है। ठीक, ये हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर है। और चौथा प्रश्न क्या पूछा कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। यह उत्तर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, और आप पढ़ी पदों को जवानों गिरते सूक्ति का अर्थ बताइए, यानी कि इसका अर्थ बताना। तो चलिए इसका अर्थ आप लोग को बता देते हैं कि आप पढ़े जवानों गिरतों का हठ करने वाला का या कहते हैं कि करने वाले को या कहते हैं कि उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े, मजाक बातों में उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते हैं, और हमारा प्यारा कोट काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। और अपने जवानों गिरतों को तात्पर्य है कि हाथ पैर में हीन युवा अवस्थाओं में, यानी कि युवा अवस्थाओं को प्राप्त है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला होता है। और जो हमारा अगला है, अगला क्या है, अगला को भी आप लोगों को बताते हैं। और जो हमारा छठवां प्रश्न है कि आर्यगण अपनी बातों को ध्यान रखते थे, इस बात का क्या परिणाम है? तो इसका उत्तर भी 2 लाइन का है, 1.5 लाइन का है। राजा दशरथ ने अपने प्राण को त्याग दिया, लेकिन उन्हें वचन नहीं छोड़ा। ये हमारा उत्तर कंप्लीट होता है। और जो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अगला प्रश्न है कि बात पाठ के मुहावरों की सूची बनाइए। तो इसका भी सूची आप लोगों को बता देते हैं। सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न तो देखिए बात पाठ का मुहावरों की सूची इस प्रकार है, देखिए कि गात माही बात करामत है, बात हाथी पाँव या बाती हाथी पाँव, बाती हाथी मर्द की जबान, बात में बात। ये हमारा हो गया कंप्लीट। और जो 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न देखिए बात पाठ में ईश्वर को क्या सम में बताया गया है? तो इसका भी उत्तर आप लोगों को बता देते हैं। तो इसका उत्तर देख लीजिएगा, बात और ईश्वर का परम समय है कि वेद ईश्वर का वचन है, और कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, और होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है, और यह वचन कलाम वर्ड बात की पर्याय है। ठीक, इस प्रकार से ये वाला भी उत्तर कंप्लीट होता है। और जो अगला हमारा प्रश्न है कि प्रथम अनुच्छेद में बात का शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया, ये हमें बताना है। तो चलिए इसको भी आप लोगों को बता देते हैं। प्रथम अनुच्छेद में बात का प्रयोग वचन और कलाम एवं वर्ड के नाम से किया गया, रूप में किया गया। ठीक, और ये हमारा उत्तर होता है कंप्लीट। और जो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है कि समझना चाहिए, यानी कि किस प्रकार के व्यक्ति को हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पाषाण किस बालकों को समझना चाहिए, बस यही
बालकों को समझना चाहिए बस। और अगर आगे और भी लिखना चाहिए तो यहाँ पर देखिए बातलों को तोतली बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला लिख लीजिएगा। और फिर अगला क्या है कि बात के गुहिता को 30 शब्द लिखे, तो 30 शब्द लिख दीजिए कि नाना साथ पुराण इतिहास और कोश सब बात के फैलाव ही है। और बात के माध्य के एक भी, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला लिख लीजिएगा। और बात पाठ के 10 सुंदर वाक्य लिखिए। देखिए सुंदर वाक्य, इसका उत्तर बता दे रहे हैं। देखिए वेद ईश्वर का वचन है, निराकार शब्द असलीग्राम, तो ये वाला भी आप लोग लिख लीजिएगा। स्क्रीन पर दिखा दिया, आप लोगों को नोट कर लीजिएगा या वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक। बात पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बात पाठ का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर देखिए क्या है। बात पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम दूसरों को बात नपी तुला बात करें, यानी कि नपी तुला बात करें, यही हमारा बात पाठ का मुख्य उद्देश्य है, ठीक। ये वाला होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न की और बढ़ते हैं। देखिए लेखक ने अपने कुपुत्रों को मर्द की जबान को क्या अर्थ बताया, तो मर्द की जुबान बताया कि आजकल के बहुत तेरे भारत के कुपुत्र अपने वचन के तकनीक भी परवाह नहीं करते हैं, यानी कि थोड़ी भी परवाह नहीं करते हैं। तो ये वाला भी आंसर देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर सही गलत को बता देते हैं। सर्वप्रथम सही गलत को आप लोगों को बता देते हैं। देखिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने भारतेंद्र युग के लेखक हैं, सही है ये वाला। निराकार शब्दकार से सलीग्राम है, सही है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया, गलत है ये वाला। और फिर क्या बात के कई रूप हैं, ये वाला सही है। पंडित प्रताप नारायण किस युग के लेखक हैं, तो ये भारतेंद्र युग के लेखक हैं। और फिर क्या अगला है कि पंडित प्रताप नारायण महान साहित्यकार के गुरु मानते थे, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को गुरु मानते थे, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र को अपना गुरु मानते थे। फिर अगला क्या है कि पंडित प्रताप नारायण द्वारा मिश्र द्वारा 2 लिखित नाटकों का नाम लिखे, तो पंडित प्रताप ने कली कौतुक है और हठी अमीर है, ये हमारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखी। कलामुल्ला का क्या अर्थ है, कलामुल्ला का अर्थ है वचन है, ठीक। तो ये वाला हो गया हमारा। और जो हमारा देखिए व्याकरण बोध में क्या है कि व्याकरण मुहावरों का स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। आप लोग देखिए उत्तर यहाँ पर देखिए बात जाती रहना, यानी कि बात का महत्व ना होना, यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखा दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक, रोक करके। और यहाँ से हो गया हमारा कंप्लीट। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर दूसरा जो है ये वाला भी देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। और तीसरा वाला जो पूछा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आप लोगों का चैप्टर एंड होता है यहाँ से, ठीक। आप लोगों को संपूर्ण तरीके से जो बात पाठ था, आप लोगों को कक्षा 9th का हिंदी पहला चैप्टर जो था पूरा हल बता दिया, यानी कि सभी गद्यांशों को और जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे और व्याकरण बोध थे और सभी प्रश्नों को सही गलत थे, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में आप लोग को हल करके बता दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।